और अब बात करेंगे हत्या से दहला प्रयागराज। प्रयागराज से बड़ी खबर, आपको बता दें कि सामूहिक हत्याकांड से प्रयागराज में सनसनी मच गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। हत्या से दहल गया है प्रयागराज। 5 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है और 5 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या से सनसनी मच गई है प्रयागराज में। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। तो इस हत्याकांड से दहल गया है प्रयागराज। नवाबगंज के खगलापुर गांव का ये पूरा मामला, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। और इस सामूहिक हत्याकांड से प्रयागराज में सनसनी फैल गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। 5 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या का यह मामला सामने आया है और इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज में सनसनी मच गई है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। तो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे प्रयागराज में सनसनी मच गई है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। नवाबगंज के खगलापुर गांव का ये पूरा मामला, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड से प्रयागराज दहल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है प्रयागराज से। कौशाम्बी का निवासी बताया जा रहा था परिवार। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है। प्रयागराज की घटना पर शोक व्यक्त किया है। मैंने बताई, ये हो सकता है कि सभी घटनाएं किसी अन्य व्यक्ति ने कारित की हो, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का जो ऑब्जर्वेशन है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है, ये यही है। और जो पोस्टमार्टम होगा और मृत्यु का कारण आएगा, उसके बाद से ही चीज़ें क्लियर। तो बड़ी जानकारी, लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि ये बड़ा हत्याकांड प्रयागराज में हुआ है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है और इस हत्याकांड का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। हत्या पर, ये जो हत्याकांड हुआ है उस पर शोक व्यक्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। धारदार हथियार से काटकर पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। और इसी खबर पर प्रयागराज से विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, क्या जानकारी आ रही है इस हत्याकांड को लेकर? एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है। जी विनय। जी, जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो है 5 लोगों की बीती रात निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम से जो है क्लियर होने के बाद ही कुछ पुलिस द्वारा जो है कुछ बोला जा सकता है। जी विनय, ये परिवार जो है कहाँ का रहने वाला था और आखिर हत्या की क्या कुछ वजह जो है वो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आ रही है? ये कौशाम्बी के रहने वाले थे और यहाँ पे आके किराए के मकान में रह रहे थे। और ये जो है अचानक जो है बीती रात इस तरह की घटना घटित हुई है, जिससे कि जो है यहाँ के में दहशत व्याप्त है लोगों में। जी, तो शुरुआती जांच में क्या कुछ समझ में आ रहा है कि हत्या की आखिर वजह क्या हो सकती है विनय? पुलिस जो है हत्या के एंगल के जो है पता लगाने में जो है जुटी हुई है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया है। तो इस पूरे परिवार में कितने कुल लोग थे? क्या केवल 5 ही लोग थे या और भी लोग इस परिवार में अभी बाकी हैं?
जी 5 लोग थे, जिसमें 3 बेटियां हैं और ये राहुल तिवारी और पत्नी जो है प्रीति, जो है 5 लोग हैं ये। जी तो पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जी। और ये जो इनके जो परिजन हैं उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक आया है, कोई आया है भी वहां पर विनय? जी अभी तक जो है कोई बयान नहीं आया है पुलिस द्वारा भी या के द्वारा। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही जो है चीजें कंफर्म हो पाएंगी। जी जी बिल्कुल। और पुलिस का इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहना है विनय? पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है? सर अभी जो है पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी किया गया है, और जो भी जो है पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें खुल के साफ हो पाएंगी। जी लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निश्चित तौर पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और परिजन ये कौशाम्बी के चूंकि निवासी बताए जा रहे हैं, तो कौशाम्बी से अभी तक इनके जो रिश्तेदार हैं वो अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है क्या विनय? जी अभी जो है यहाँ पे कोई पहुंचे नहीं है। यहाँ पे जो ये आज 5 महीने से किराए पे रह रहे हैं, और यहाँ कोई व्यापार यहाँ प्रयागराज में रह के कोई व्यापार कर रहे हैं। जी अच्छा विनय, आसपास के लोगों से आपकी बात हुई क्या? कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है? जी अभी इस मामले में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान सामने आया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन के न्यूज से एडीजी प्रेम प्रकाश ने जो बात की थी, उनका यह कहना था कि इस पूरे परिवार की हत्या करने के बाद जो घर का मुखिया था उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। तो ये